हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10th 5.1 का सेकंड नंबर देखेंगे। बोल रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। ठीक है, इसका हम पहला क्वेश्चन बना चुके हैं, उसको आप लोग जरूर विजिट करके देख लीजिएगा। और आज हम लोग 2 और 3 क्वेश्चन अच्छा से पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में हर एक साल पूछा भी जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है 1 नंबर में, और सब्जेक्टिव में भी कभी-कभी पूछा जाता है, जो कि स्कूल में एग्जाम होता है उस समय। लेकिन जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें जरूर ये इम्पोर्टेंट भी है। इसको समझिए और बहुत ही आसान है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए। इससे पहले हम कुछ बहुत इंट्रो लिखे हैं, उसको आप लोग उसको भी देखिए जरूर, तो आप लोग को समझ में आएगा। उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं एपी। एपी को हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? एपी को क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर श्रेणी। एपी, एपी का फुल फॉर्म एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं, सार्वंतर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी। डी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब बीच का अंतर। बीच का अंतर जो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सार्वंतर जो होगा मतलब डी, वो धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी, प्लस में भी, माइनस में भी और शून्य भी हो सकता है। एपी 2 प्रकार के होते हैं, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी उसको बोलते हैं जिसका अंतिम पद दिया रहता है। अंतिम पद क्या रहता है? दिया रहता है। और अपरिमित एपी उसको बोलते हैं जिसका अंतिम पद दिया नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए, पहला पद जिसको हम लोग ए बोलते हैं, सार्वंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं। ठीक है, पहला पद को ए से डिनोट करते हैं और सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। मतलब यहाँ हम लोग को प्रथम पद दे दिया है और सार्वंतर भी दे दिया है। हम लोग को अन्य 4 पद लिखने बोल रहा है। बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ 5 है और यहाँ 4 है। हम लोग पूरा बनाने का कोशिश करेंगे। बाकी जो बचेगा उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा बनाने से क्या होता है, घंटों पार हो जाता है, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन सबसे फर्स्ट में देंगे हल। सेकेंड का हम पहला नंबर बना रहे हैं, सेकेंड का पहला नंबर, और देंगे हल। लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। अब दिया क्या है? तो दिया हम लोग का है ए, तो ए बराबर हम लोग का है 10 और डी बराबर हम लोग का है 10। मतलब प्रथम पद दिया है 10 और सार्वंतर 10 दिया। अब हम लोग को बोल रहा है अन्य 4 पद, तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से, उसके बाद लिखेंगे। अब हमको ए दिया है तो अन्य 4 पद मतलब A2, A3 और A4 निकालना है। A1 दे चुका है, हमको क्या निकालना है? A2, A3 और A4। तो सबसे फर्स्ट में लिखेंगे A1 बराबर हम लोग का कितना है? 10 है। अब इसी तरह हम लिखेंगे A2। A2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो A2 बराबर होता है A1 प्लस डी। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, A1 हम लोग का कितना है? 10 है। तो क्या करेंगे, हम 10 उतारेंगे यहाँ, प्लस है प्लस देंगे, डी हम लोग का कितना दिया है? 10, तो 10 उतारेंगे, सोल्व करेंगे तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। एक आंसर आ गया। ठीक है, A2। अब इसी तरह हम निकालेंगे A3। A3 लिखेंगे और A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। मतलब A3 है तो 2, A4 रहेगा तो 3। ठीक है, तो A3 बराबर क्या लिए लिखेंगे? A प्लस 2D। तो ए हम लोग का कितना है? तो ए हम लोग का 10 है, तो 10 उतारेंगे, प्लस से प्लस देंगे, 2 है 2 और ब्रैकेट देंगे क्योंकि आपस में गुना में है। डी हम लोग का कितना दिया गया है? 10, 10 उतारेंगे बराबर। देखिए 10 है तो 10 को उतार देंगे, प्लस से प्लस देंगे, 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 और जोड़ देंगे तो 20 और 10 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 30। ये सेकेंड आंसर हुआ। ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखेंगे A4। अब A4 हमको चाहिए तो लिखेंगे A प्लस 3D। एक घटा रहे, 4 है तो 3 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ए हम लोग का कितना है? 10 है तो 10 उतारेंगे, प्लस 3 है 3 उतारेंगे, डी हम लोग का कितना है? 10 है तो 10 बराबर। अब इसको ये सोल्व करेंगे तो 10 प्लस 10 को 3 से गुना करेंगे तो 10 तिया 30 बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का 40। ठीक है, अब लिखेंगे अतः। अगर इसको हम एपी के व्यापक रूप में लिख सकते हैं तो लिखेंगे अतः A1
A2 A3 A4। तो A1 हम लोग का कितना है 10 है, A2 हम लोग का 20 30 फिर 40। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी तरह चलिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, दूसरा का 2 नंबर। इसमें सबसे फर्स्ट में डायरेक्ट हल देते हैं और लिखेंगे दिया है तो दिया हम लोग का है a बराबर -2 और d बराबर 0। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से A1 हम लोग का दिया है तो A1 बराबर हम लोग का -2। अब हम क्या लिखते हैं A2, तो A2 बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो A2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी। ए हम लोग का कितना है, तो ए हम लोग का -2 है, तो -2 प्लस प्लस देंगे डी हम लोग का क्या है 0, सोल्व करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह क्या लिखेंगे A3, तो इसका लिखेंगे a प्लस 2d बराबर ए हम लोग का -2 है इंटू सॉरी प्लस है प्लस देंगे फिर 2 है फिर इंटू डी हम लोग का 0 है बराबर, तो देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो सिर्फ -2 बचेगा। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे A4 बराबर a प्लस 3d, तो लिखेंगे ए हम लोग का कितना है तो -2 प्लस 3 इंटू 0। अब इसको क्या करेंगे -2, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो सिर्फ बचेगा -2, तो लिखेंगे यहाँ -2 -2 -2 -2। यही हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा का भी हल देंगे और हल देने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है a बराबर हम लोग का 4 है और d बराबर -3 है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न से उसके बाद लिखेंगे A1 बराबर 4 है। अब लिखेंगे A2, तो A2 हम लोग का तो लिखेंगे a प्लस डी बराबर ए हम लोग का कितना है तो 4 है प्लस डी हम लोग का -3 है तो -3 देंगे बराबर ये 4 है तो 4 को उतार देंगे प्लस माइनस -3 उतारेंगे बराबर 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह क्या लिखेंगे A3, तो लिखेंगे a प्लस 2d बराबर ए हम लोग का कितना है 4 है प्लस 2 और माइनस डी हम लोग का कितना है तो डी हम लोग का -3 है। सोल्व करेंगे तो 4 को उतार देंगे, इसको दोनों को गुना करेंगे तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और प्लस माइनस -6 बराबर इसमें घटाएंगे तो -2 आएगा। ठीक है, इसी तरह फिर लिखेंगे A4 बराबर तो a प्लस 3d। अब फिर ए हम लोग का कितना है 4 है प्लस 3 है 3 देंगे -3 बराबर 4। अब इसको भी गुना करेंगे तो 3 तिया 9 होगा और प्लस माइनस -9 घटाएंगे तो -9 में घटाएंगे 4, तो हम लोग का बचेगा 5। बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, अब लिखेंगे अतः AP बराबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ हम लोग का A1 कितना है तो 4 है, तो क्या देंगे हम यहाँ पर 4 देंगे फिर 1 फिर -2 फिर -5। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथा का हल देंगे और डायरेक्ट लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या है, तो दिया है हम लोग का a बराबर -1 और d बराबर 1/2। ठीक है, तो चलिए प्रश्न से लिखते हैं प्रश्न से सिंपल। तो हम लोग का a दिया है A1, बोले तो A1 हम लोग का -1 है। अब हमको चाहिए A2, तो A2 हम लोग का क्या हो जाएगा, तो A2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी बराबर ए हम लोग का कितना है, तो ये हम लोग का -1 है प्लस प्लस देंगे डी कितना है 1/2। इसमें बट्टा में कुछ नहीं तो 1 करो, भी इनका जोड़ करो, 2 का और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 का 2 -2 प्लस 1 1 का 1 घटाएंगे तो -1/2 ये होगा। ठीक है, अब इसी तरह क्या लिखेंगे A3 बराबर a प्लस
2d बराबर ए हम लोग का -1 है तो -1 प्लस 2d 2 इंटू डी मतलब 1/2 बराबर सोल्व करेंगे तो देखिए ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा -1 प्लस 1 बराबर घटा देंगे तो 0। ठीक है, इसी तरह हम लिखेंगे A4 बराबर ए प्लस 3d बराबर ए की जगह -1 है प्लस 3 है 3 देंगे और फिर 1/2 करेंगे बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो -1 हो जाएगा और प्लस से प्लस देंगे, ये नहीं कटेगा तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा और बट्टा में 2, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 1 का 2 -2 होगा प्लस 3 1 का 3 घटा देंगे तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बट्टा में 2। कुल मिलाकर हम लोग का लिखेंगे यहाँ AP बराबर ये -1 हुआ, फिर है -1/2, फिर है 0, फिर है 1/2, यही होगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी तरह चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए हम लोग 5वां नंबर देखते हैं। तो 5वां में फिर देंगे हल और लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया हम लोग का क्या है, तो ए बराबर हम लोग का है -1.25 और डी दिया है -0.25। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से उसके बाद डायरेक्ट लिखते हैं। A1 बराबर हम लोग का -1.25 दिया है तो हमको चाहिए A2, तो A2 लिखेंगे A प्लस डी बराबर, अब हमको ए हम लोग का कितना दिया है तो -1.25 प्लस से प्लस देंगे और डी हम लोग का कितना दिया है तो माइनस है ये भी, तो -0.25। अगला स्टेप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए माइनस है तो -1.25 अब प्लस माइनस -0.25। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए 5 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 10, 10 के 0 देंगे, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 और हासिल बचा था 4 और 1 5, दशमलव देंगे और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे, दोनों माइनस है तो माइनस देंगे, अगर इसको लिखना चाहेंगे तो -1.5 ये होगा। ठीक है, क्योंकि 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है। इसी तरह हम लिखेंगे A3 बराबर हम लोग का क्या होता है, तो होता है A प्लस 2D बराबर ए हम लोग का कितना है -1.25। अब देखिए फिर प्लस से प्लस देंगे 2, अब फिर देंगे ये -0.25। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करें, अगला स्टेप इधर तो सोल्व करेंगे तो -1.25 को उतार देंगे। अब देखिए गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम गुना कर देते हैं तो 2 को 5 से गुना करते हैं तो 2 पच्चे 10 की 0, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, दशमलव है दशमलव, 2 को 0 से गुना करेंगे 0। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस दोनों क्या हो जाएगा, जुटेगा तो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, दशमलव है दशमलव देंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे। ये हुआ सेकेंड नंबर। अब फिर इसी तरह निकालेंगे A4 बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे A प्लस 3D बराबर ए हम लोग का कितना दिया है, तो ए हम लोग का है -1.25 प्लस से प्लस देंगे 3 और डी हम लोग का कितना दिया है, तो देखिए -0.25 यही ना दिया है। अब इसको भी सोल्व करेंगे, देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो ये माइनस उतर जाएगा 1.25, उसके बाद देखिए प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा और ये दोनों को गुना करेंगे, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 दशमलव है दशमलव देंगे और 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए दोनों को जोड़ देंगे, माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो प्लस होगा, चिन्ह लगेगा माइनस का, 5 में 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का 10,
7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1 बचेगा, दशमलव लगेगा, फिर 1 में 1 और फिर 2, कुल मिला के हम लोग का फाइनल आंसर आया -2। यही होगा आंसर। तो लिखेंगे यहाँ AP बराबर, तो जो आया उसको लिखेंगे A1, तो A1 में है हम लोग का 1.25, A2 हम लोग का आया 1 माइनस 1.5, A3 आया -1.75 और A4 आया -2। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर फाइनल। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 5.1 का तीसरा नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ 4 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से हम लोग को प्रथम पद और सार्वअंतर, एकदम बायां हाथ का खेल है, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग इसको बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा का पहला नंबर उतार दिए हैं क्वेश्चन। अब इसको हम क्या करते हैं, मस्त तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं। हम दे दिए है हल। अब हल देने के बाद यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एपी के प्रथम पद और सार्वअंतर। वाह क्या क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ प्रथम पद, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, पता है ना आप लोग को, ए से। तो अब प्रथम पद यहाँ देख रहे हैं, तो हम लोग का ये होता है A1, फिर ये होता है A2, फिर ये होता है A3 और ये होता है हम लोग का A4। फिर ऐसे ही जितना संख्या रहेगा उतना बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो प्रथम पद हम लोग का ए बोल रहा है, मतलब A1, तो A1 हम लोग का कितना है, 3 है, तो प्रथम पद हम लोग का 3 आंसर। अब इसी तरह लिखेंगे सार्वअंतर, सार्वअंतर जिसको हम लोग डी बोलते हैं। तो डी सार्वअंतर के जब भी निकालने बोलेगा सार्वअंतर, तो इसका एक फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, मतलब अगला पद को पिछले वाला पद से घटा देना है। अब देखिए A2 हम लोग का कितना है, तो 1 है, तो 1 उतारेंगे, माइनस है, माइनस देंगे, A1 हम लोग का कितना है, 3 है, तो 3। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 3 में 1 घटाएंगे तो हम लोग का 2 होगा, बड़ा संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। कुल मिला के हम लोग का A बराबर कितना आया, 3 और D बराबर -2। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, इसी तरह चलिए हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, बहुत आसान है। चलिए दोस्तों हम लोग सेकेंड नंबर भी क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसमें भी वही देंगे हल और लिखेंगे यहाँ प्रथम पद बोले तो ए बराबर, ये हम लोग का A1 हुआ, ये A2 हुआ, ये A3 हुआ, ये A4 हुआ। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब प्रथम पद बोल रहा है तो -5, आप लोग मेरे साथ बोलते जाइए -5। अब लिखेंगे सार्वअंतर यानी डी बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। A2 हम लोग का कितना है, तो -1 है, तो -1 उतार देंगे, माइनस है माइनस देंगे, A1 देखिए ये भी माइनस में है, तो माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, -1 है, माइनस 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 हो जाएगा +5। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 5 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग का 4 बचेगा। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर इसका बनाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा का अभी क्वेश्चन उतार दिए हैं, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल और लिखेंगे यहाँ प्रथम पद बोले तो ए बराबर हम लोग का हो जाएगा 1/3। प्रथम पद तो एक बच्चा बता देगा। अब लिखेंगे सार्वअंतर यानी डी बराबर, अब इसका फॉर्मूला आप लोग बोलिए तो क्या होता है, A2 माइनस A1 बराबर, देखिए A2 हम लोग का कितना है, तो हम लोग का 5/3 है, तो लिखेंगे 5/3, माइनस है माइनस देंगे, A1 हम लोग का कितना है, 1/3। अब आ गया भिन्न का घटाव, तो ये तो आप लोग के लिए बायां हाथ का खेल है, तो 3 का एलसीएम निकालेंगे तो सेम टू सेम है, तो दोनों 3 में से एक 3 उतर जाता है, नीचे जब सेम रहता है तो ऊपर भी हम लोग बराबर उतार देते हैं, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा और बट्टा में 3।
यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग तीसरा का लास्ट क्वेश्चन उतार दिए हैं। क्या लिखेंगे? हल देंगे। हल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा बताइए? हल को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। चलिए हल दे दिए, आप लिखेंगे यहाँ वही काम। प्रथम पद, प्रथम पद बोले तो ए बराबर हम लोग का कितना है? तो 0.6, 0.6। अब फिर लिखेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी बराबर, तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है निकालने का A2 माइनस में A1। तो देखिए A2 हम लोग का कितना है? 1.7 माइनस A1 हम लोग का कितना है? 0.6। इसको घटा देंगे तो देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो हम लोग का 1 बचेगा। दशमलव है, दशमलव उतार देंगे, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। कुल मिला के लिखेंगे अतः प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर है 0.6 और सार्व अंतर यानी डी बराबर हम लोग का 1.1 है। यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन बचा चौथा नंबर, उस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर उसको भी लेंगे तो अभी बहुत लंबा, बहुत ज़्यादा वहाँ क्वेश्चन है, 12-15। इसी वजह से इतना ही बनाते हैं। सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन अभी बनाए। इसको आप ज़रूर एक बार ध्यान से देखिए, एक बार खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, ऑब्जेक्टिव में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अगर 1% भी हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।